स्टिमुलेट करती है। उसकी वजह से आपका लीवर, आपका लंग्स, आपका किडनी, जो वहां पे स्विचेस लगे हुए हैं वो एक्टिवेट होता है। जितना शरीर की एक कुदरती वो है कि जिस पार्ट को जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतना मजबूत होगा। तो ये क्या करती है, एक्यूप्रेशर आपके सभी पार्ट्स को जगाने का काम करती है। धीरे धीरे करके आपका लीवर अच्छा काम करेगा, किडनी अच्छा काम करेगी, पैंक्रियाज अच्छा काम करेगी, नर्वस सिस्टम आपका अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बीमारियों को ठीक करने में लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। हमें एंटीऑक्सीडेंट्स दीजिए। हार्निया भी एक तरह से डिजेनरेटिव डिजीज है, आपको उनको एंटीऑक्सीडेंट्स देना है। जिंक दीजिए, विटामिन दीजिए, टिपोली दीजिए, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स हैं, अर्थराइटिस है, हार्निया है, हार्ट डिजीज है, शुगर है, सब चीज में आपको सबसे पहले बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कराना है। जैसे ही आप शरीर का ऑक्सीडेशन खत्म करेंगे, हार्निया अपने आप ठीक हो जाएगी। मेन क्या है कि ऑक्सीडेशन की वजह से ही बॉडी डैमेज होता है। करा सकते हैं, कुर्सी पे बैठा दिया, पैर मशीन पे रखा दिया, तो मेन एक्यूप्रेशर हो रहा है। क्योंकि जब खड़ा कराएंगे तो हार्निया उतरने का डर हो, तो इसलिए खड़ा करा के नहीं, कुर्सी में बैठा के पैर पे मेन हमें एक्यूप्रेशर करना है। एक्यूप्रेशर वो चिकित्सा विज्ञान है कि आप उससे लीवर, लंग्स, किडनी, हार्ट सब कुछ ठीक करिए, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स, उनको जिंक, विटामिन और टिपोली चलाइए और एकदम फिट हो जाएंगे। तो पहला सिद्धांत एक्सरसाइज में एक्यूप्रेशर का है। बीसीएम आपको अगर 15 मिनट किसी को कराती हैं तो 6 किलोमीटर फास्ट जॉगिंग का वर्कआउट देती है। अब 6 किलोमीटर, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, कोई भी हार्ट का पेशेंट है जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसको 6 किलोमीटर सुबह, 6 किलोमीटर शाम अगर आप चला दे रहे हैं तो उसका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा। शुगर कम नहीं होगी, अपने आप कम होनी है। तो यही फिलॉसफी है, इसी से लोग डिजीज को भी ठीक करते हैं और जो अच्छे और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले लोग बीमार ना पड़े उसके ऊपर काम करते हैं। तो मेन एक्यूप्रेशर है। और दूसरा हम लोग का जो एक प्रोडक्ट है हेड केयर। एक्चुअल में जो ये हेल्दी टिप्स है टीसीएम की ना, इसमें डिटॉक्स, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जब एक्सरसाइज कराते हैं तो इसमें आपका हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए और एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। जो टीसीएम कहती है किसी भी इंसान को स्वस्थ रखना है तो उसका हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन, रक्त में कोई विकार ना हो, कोलेस्ट्रॉल ना हो, ट्राइग्लिसराइड ना हो, शुगर ना हो, हेल्दी ब्लड रहे और सर्कुलेशन अच्छा रहे। और साथ में एनर्जी बैलेंस। हर इंसान के शरीर में पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, दो एनर्जी होती है, उसका इम्बैलेंस हो जाता है और इम्बैलेंस के कई कारण बनते हैं। आपका मोबाइल रेडिएशन भी इम्बैलेंस का कारण बन सकता है, आपका मानसिक तनाव भी इम्बैलेंस, एनर्जी को इम्बैलेंस करने का कारण बन सकता है। इसीलिए एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हेड केयर अपरेटस बनाया गया है। हेड केयर अपरेटस को जब ब्रेन पे आप घुमाते हैं तो आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है और बीसीएम करवाते हैं तो आपका हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। कोई भी बीमारी हो, अगर ये दोनों चीजें आप करवा रहे हैं, हेड केयर और बीसीएम, तो ये टीसीएम की उस फिलॉसफी को पूरा करता है जिसमें आप हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन भी करते हैं और एनर्जी भी बैलेंस कर देते हैं। तो ये आपको दोनों मशीन करना चाहिए। कितना भी किसी लोग को शुगर हो रहा है, कंट्रोल नहीं होता है, और शुगर होने का उनका कारण क्या था? मानसिक तनाव। अगर मानसिक तनाव की वजह से शुगर है, आपको इस बीसीएम से ज्यादा ये हेड केयर काम कर जाएगा। हेड केयर आपने कराया, उसका मेंटल स्ट्रेस खत्म हुआ, शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। तो ये दोनों मशीनों का कॉम्बिनेशन है चीनी चिकित्सा विज्ञान में। किसी को कोई बीमारी है, दोनों मशीन कराना है। ये नहीं कि खाली ब्लड प्रेशर है तो हमें हेड केयर करा रहे हैं। शुगर में भी कराइए, कैंसर में भी कराइए, किडनी में भी कराइए। किडनी में भी हेड केयर का भी रोल है, समझ रहे? एक्यूप्रेशर भी दो, एनर्जी बैलेंस भी करो।
एक्यूप्रेशर भी दो, एनर्जी बैलेंस भी करिए। तो ये दोनों का रोल होता है, एक करने से कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे क्या है, इंडिया में अभी डॉक्टर ने लिख दी 4000 की जांच, तो लोग जाएंगे करा लेंगे। यहाँ जो कंपनी ने बनाया है सिस्टम कि आपको इस बीमारी में ये सप्लीमेंट खाना है और ये मशीन करनी है, तो लोग पूछते अगर मशीन कर ले सप्लीमेंट ना खाए तो ऑपरेशन करा दिया बाद में एंटीबायोटिक ना ले तो क्या होगा। तो ये पूरी एक साइंस है जिसमें कंप्लीट रिजल्ट लेने के लिए आपको 100% इसको फॉलो करना पड़ेगा और फॉलो कराना पड़ेगा। डिजीज क्या है अगर आपको नहीं पता, सीनियर से अपने डिस्कस करिए, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट चलने चाहिए, क्यों चलने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, तब आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट ले लेंगे। यही प्रोडक्ट गलत ढंग से देने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे टिपोली को कंपनी ने रेकमेंड किया है कि खाली पेट देना है, आप उसको खाना खाने के बाद देंगे रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों पता है, उसको 2 घंटा चाहिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। आयरन को बताया गया है कि हमेशा भोजन के बाद दिया जाता है, कैल्शियम को भोजन के बाद दिया जाता है कि आपके खाने के साथ साथ आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो जो जैसे बताया गया केवल उसको फॉलो करने से ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे बताया गया कि बीसीएम को खाली पेट करना है, आप खाली पेट कराइए। जिसको बीपी ज्यादा बढ़ी है बीसीएम से पहले हेड केयर कराइए 10-15 मिनट। कोई ऐसा पेशेंट है जिसको शुगर बीपी दोनों है तो उसको डायरेक्ट बीसीएम पे नहीं खड़ा करना है, उसको पहले 10 मिनट हेड केयर कराइए, उसके बाद उसको गर्म पानी पिलाइए, फिर बीसीएम पे उसको लेके आइए। और वो भी कोशिश करिए कि पहले डायरेक्ट खड़ा मत करिए, पहले उसको कुर्सी बैठा के पैर रखवाइए, उसको थोड़ा यूज टू बना दीजिए। जब यूज टू हो जाता तब उसको धीरे से खड़ा करिए। हर चीज की टेक्निक है, हर चीज की कला है, और जितनी बारीकी से जो सीखेगा, जो जितना सिंसियरली सीखेगा उसी तरह से करेगा, उसको उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे और उतनी जल्दी कामयाबी आएगी। आप कहीं पे फेल होते हैं, आपकी नॉलेज में कमी इसलिए फेल होते हैं, कहीं पे भी फेल होते हैं, सिस्टम फेल्योर नहीं है। इसी से हमने यूट्रस कैंसर ऐसे ऐसे केस जिसको डॉक्टर ने कहा बचेंगे ही, हमने टीसीएम से उसको बचाया, आज हेल्दी लाइफ जी रहे हैं लोग। चौहान साहब की बेटी थी बॉम्बे, कोकलाबेन से उसको वापस कर दिया, क्या ऑपरेशन कराओगे तो भी बचेगी नहीं, यूट्रस कैंसर 2nd स्टेज हो गया था। और 3 महीने करा करके वो 30 साल की लड़की के आज 2 बच्चे हैं, एक बेटा भी है बेटी भी है, यूट्रस भी सही उन चीजों को हमने प्रॉपर फॉलो करना सीखा है और सिखाया। होता क्या है, लोगों का ट्रेनिंग में मन ही नहीं लगता है। इवन हम तो यहाँ आपको आपकी भाषा में सिखा रहे हैं। हमने जो ये ट्रेनिंग्स ली है ना, तो इंडिया के जितने लीडर जाते थे वो कमरे में जाकर सो जाते थे, क्योंकि वो चाइनीज बोल रहे हैं, आधा समझ में आएगा आधा नहीं समझ में आएगा। लेकिन मेरा वहां पे भी मन लगता था कि इनका भाव क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, हम उसको अपनी भाषा में अपने लोगों को सिखा लेंगे। तो हमने उन ट्रेनिंग्स को भी 8-8, 10-10, 14-14 घंटे अटेंड किए। और चाइना में जो ट्रेनिंग अटेंड की जाती है ना, यहाँ कोई मोबाइल जा रहा है, कोई मुतने जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, इसी से पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने बिजनेस के प्रति। वहां पहले सुबह बताया जाता था डोंट ड्रिंक मोर वाटर, क्योंकि मीटिंग के दौरान किसी को अलाउड नहीं होता कि वो टॉयलेट भी जाए ट्रेनिंग के दौरान। और ट्रेनिंग 14 घंटे की, 12 घंटे की, तब वो लोग ऐसे बनते हैं। यहाँ का आदमी किसी चीज को सीरियस ही नहीं लेता, इसीलिए उसके साथ भी ऐसा ही रहता है। तो दुनिया की हर चीज सीरियस बनने से आपको मिल सकती है। तो थैंक यू। अभी आगे कुछ हम आपको डेमोज दिखाएंगे जो हमारे प्रोडक्ट्स के हैं, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इसी तरह सीखते रहिए। बाकी जूम पे हम लोग रेगुलर सिखाने की कोशिश करते हैं, शाम का जूम, सुबह का जूम अटेंड किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज बढ़ाइए। ये बिजनेस आज आपको बता दें, न सामान बेचने का है न लोग जोड़ने का है। ये बिजनेस केवल आपको अपना ज्ञान, अपना कौशल्य, अपनी नॉलेज, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है। आज मैं सीएमओ से भी बात करता हूँ, बड़े बड़े एमबीबीएस से भी बात करता हूँ, तो बंदा मेरे रिकमेंडेशन से अपना इलाज कराते हैं, जबकि मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स से हूँ।
लेकिन हमने इसको इतनी शिद्दत से सीखा है, सीरियसली लाखों लोगों पे अडॉप्ट कराया है और उसके रिजल्ट लिए हैं। तो कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ी चीज है, आपका कितना मन लग रहा है उस कामयाबी के लिए, सीखने के लिए, कितने दिन आप बिना पैसे के भी काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाद में तो अपने आप दुनिया जो, अब मैं मना भी करूं कोई मानता ही नहीं है। जैसे हमारे नीचे हर महीने 5,000 लोग जुड़ते हैं, क्या कोई एक व्यक्ति 5,000 आदमी को जोड़ सकता है? नो सर। आज हम उनको मना भी करें ना, कुशवाहा जी को मना करें, कामनी मैम को मना करें, अभय को मना करें, ये कोई नहीं मानेगा, ये जोड़ते ही रहेंगे, लगाते ही रहेंगे। तो ये ऐसा बिजनेस है, केवल आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लीजिए। आपका जब नॉलेज बोलेगा ना, तो आपके पीछे पीछे दुनिया आएगी। हम अपनी पूरी टीम को नॉलेज के ऊपर ही लेके जाते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो आप भी एक साधारण व्यक्ति हैं। आप असाधारण पहले खुद बनिए। जो असली दर्द लेना है वो साधारण से असाधारण बनने वाला दर्द लेना है। उसके लिए आपको नॉलेज लेनी, पढ़ाई लेनी, मीटिंग्स पे बैठना, अटेंड करना, सीरियसली लेना है, प्रायोरिटी बेस लेना है, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो अगेन मैं कॉल करूंगा मिश्रा जी को। विश यू ऑल द बेस्ट।